गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज बुक कीपिंग एंड इट्स वेरियस मेथड्स, यानी मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, कीपिंग रिकॉर्ड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, यानी बिजनेसमैन डे टू डे वेरियस टाइप के ट्रांजेक्शन करता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है। उस ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे में डेट वाइज, यानी जनवरी 1 को क्या ट्रांजेक्शन हुआ, जनवरी 2 को क्या ट्रांजेक्शन हुआ, इसी तरह होल ऑफ द ईयर, पूरे वर्ष भर के ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में, सिस्टमेटिक वे में लिखने की जो कला है, यानी आर्ट ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो जैसे हम लोग इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो पढ़ते हैं तो उसका एक लिखने का हमारा अलग तरीका होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह लिखते हैं। मैथ लिखने का एक अर्थमेटिक है तो अलग तरीका, अलजेब्रा है तो अलग तरीका। तरीका का मतलब कोई अलग चीज़ नहीं लिखते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। एक पेज में मान लो कि इंग्लिश हम लिख रहे हैं तो बहुत सारे वर्ड यूज होंगे, लेकिन वहीं एक पेज में अगर हमको मैथ बनाना हो तो कम ही वर्ड यूज होंगे। तो उसी तरह बिजनेसमैन जो सोल्ड गुड्स टू मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, ये सारी बातें जो बिजनेस में हो रही हैं डे टू डे, उसको वो लिखने का एक अलग तरीका यूज करता है। यानी बिजनेसमैन अपने यहाँ हुए प्रत्येक ट्रांजैक्शन को बिजनेस के लैंग्वेज में सिस्टमेटिक वे में डे टू डे एक रिकॉर्ड करके लिखता है, और वही जो आर्ट ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड है, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अब मेथड्स कितने हैं? मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग, यानी बिजनेसमैन जो उसके यहाँ डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको वो कितने संभावित तरीके से लिख सकता है, यानी कितने उसके मेथड्स हैं कीपिंग रिकॉर्ड के। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस पर। बिजनेसमैन अगर छोटा बिजनेसमैन है, स्मॉल स्केल का बिजनेसमैन है, तो स्मॉल स्केल के बिजनेसमैन के लिए सूटेबल अलग मेथड है बुक कीपिंग का। बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके यहाँ बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते होंगे, तो उसके लिए एक अलग मेथड है बुक कीपिंग का। तो इस आधार पर पूरे मेथड ऑफ बुक कीपिंग को या कीपिंग रिकॉर्ड को हम लोग 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम हिंदी होता है भारतीय लेखा प्रणाली। भारतीय लेखा प्रणाली अकाउंट्स मेंटेन करने का या रिकॉर्ड मेंटेन करने का एक ऐसा सिस्टम है जिसका यूज़ भारत में बिजनेस करने वाले छोटे भारतीय व्यापारी, यानी इंडिया में बिजनेस करने वाले स्मॉल स्केल के बिजनेसमैन अपने यहाँ डे टू डे के रिकॉर्ड को किसी भी इंडियन लैंग्वेज में, भारत में बहुत सारे लैंग्वेज यूज किए जाते हैं बोलने में, तो किसी भी रीजनल लैंग्वेज में, जैसे बिहार का बिजनेसमैन है तो हिंदी में, गुजरात का बिजनेसमैन है तो गुजराती में, पंजाब का बिजनेसमैन है तो पंजाबी उसका रीजनल लैंग्वेज है, बंगाल का बिजनेसमैन है यानी कलकत्ता वगैरह का, पश्चिम बंगाल का, तो वो बंगाली में। यानी भारत के अलग अलग स्टेट या अलग अलग प्रोविजंस में बिजनेस करने वाले भारतीय बिजनेसमैन जो स्मॉल स्केल के बिजनेस करते हैं, वे अपने यहाँ हुए डे टू डे के रिकॉर्ड को या डे टू डे के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड को किसी भी इंडियन लैंग्वेज में, चाहे हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, असमी, किसी भी इंडियन लैंग्वेज में डे टू डे अपने रिकॉर्ड को सजा करके लिखते हैं, तो वो है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे बिहार का कोई बिजनेसमैन है तो अपने उसके यहाँ क्या हुआ, किसको सेल किया, किससे परचेज किया, इन सब बातों को हिंदी में लिखेगा डेट वाइज। अगर महाराष्ट्र का कोई व्यापारी है तो उसका रीजनल लैंग्वेज जो है मराठी है, तो अपने यहाँ हुए डे टू डे के रिकॉर्ड को वो मराठी लैंग्वेज में लिखेगा कि किस दिन किसको कितना सेल किया गया, किससे कितना मनी रिसीव हुआ, किसको कितना मनी पे हुआ। ये सारी बातें रीजनल लैंग्वेज में बिजनेसमैन
लिखता है या जो ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड रिकॉर्ड को रीजनल लैंग्वेज में सजा के रखता है। तो इस तरह से रिकॉर्ड को सजा के रखने की जो कला है या जो मेथड है वही है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। इसको हम लोग रीजनल अकाउंटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय भाषा यूज होती है। वैसे तो कोई भी भाषा, जिसको जो भाषा आती है, जो लैंग्वेज आता है, उस लैंग्वेज में अपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड को इंडियन छोटा बिजनेसमैन रख सकता है। लेकिन फिर भी इसमें एक बिजनेस का लैंग्वेज जो पॉपुलर है वो है महाजनी भाषा, है ना। जो बिजनेसमैन का लैंग्वेज है महाजनी भाषा, उसी में इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम से रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले बिजनेसमैन महाजनी भाषा का ही ज़्यादातर यूज करते हैं। इस पर बेस्ड कोई भी चैप्टर हमारे बुक में अभी नहीं मिलने वाला है। दूसरा मेथड है कैश अकाउंटिंग सिस्टम या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी इसको कहा जाता है। यानी अकाउंट्स मेंटेन करने का वो सिस्टम जिसका यूज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के द्वारा किया जाता है। तब यहाँ हमको थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या है। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब हिंदी होता है व्यापारिक संस्थाएं, यानी आसपास मोहल्ले या मार्केट में जो भी हम दुकान देख रहे हैं उन लोगों का मेन मोटिव क्या होता है कि सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन विथ प्रॉफिट मोटिव। यानी आप कॉपी खरीदने गए हैं तो वो होलसेलर के यहाँ से 20 रुपया पर पीस कॉपी खरीद के अगर लाया होगा तो उसका अपना भाड़ा खर्चा होगा 2 रुपया, तो आपको 22 रुपया से अधिक में ही बेचेगा। यानी सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा लेकिन मेन मोटिव उसका क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। तो यानी कोई भी वो संस्था जो प्रॉफिट के उद्देश्य के साथ ट्रांजैक्शन करती है वो है ट्रेडिंग कंसर्न या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस सोसाइटी में कुछ अन्य ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या तो फ्री ऑफ कॉस्ट और एट ए नॉमिनल कॉस्ट, यानी या तो बिल्कुल मुफ्त या बहुत ही नॉमिनल चार्ज लेकर, है ना। जैसे बहुत सारे रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं हमारे यहाँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब। बहुत सारे गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरी स्कूल से लेकर के सरकारी हाई स्कूल तक। यहाँ पर बच्चों से फीस नहीं लिया जाता है फिर भी पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि उनको किताब भी, बुक भी फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, ड्रेस भी प्रोवाइड किया जाता है और साइकिल भी प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि वहाँ उद्देश्य क्या है कि समाज जो है, सोसाइटी जो है साक्षर बने, सब लोग पढ़ें, पैसा हो या न हो पढ़ाई किसी का रुके नहीं। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, इसलिए जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाया जाता है। तो वो संस्थाएं जिनका मेन मोटिव अर्न प्रॉफिट नहीं है, यानी लाभ कमाना उनका मेन मोटिव नहीं है, बल्कि सर्व सोसाइटी या टू अचीव टारगेट, यानी कोई उद्देश्य को पूरा करना है, वे संस्थाएं बोली जाती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आज अगर सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो रही हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ सपोर्ट तो होगा। सपोज दैट गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनसे फीस तो नहीं लिया जाता है, लेकिन आप लोग सोचिए कि क्या वहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं उनको सैलरी नहीं मिलता है, उनको तनख्वाह नहीं मिलता है? मिलता है। तो कहाँ से आता होगा? उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है। महावीर मंदिर स्टेशन वाला जो हम पटना के महावीर मंदिर में जाएं, आपके पास पैसा हो या न हो आप महावीर जी का दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जो उतना सारा बल्ब बत्ती जल रहा है, उतना सिक्योरिटी है, उतना सुविधा है, उसका मेंटेन तो कहीं ना कहीं से होता होगा। सब हम नहीं दिए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हज़ारों लाखों रुपया में डोनेशन देते हैं। तो यानी ये जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है उनको भी सपोर्ट चाहिए। तो वहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट से सपोर्ट एज ए ग्रांट के रूप में मिलता है, और जो रिलीजियस सोसाइटीज़ वगैरह हैं तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग डोनेशन या सब्सक्रिप्शन से सपोर्ट करते हैं। तो डोनेशन यानी दान और सब्सक्रिप्शन यानी चंदा का पैसा कितना कहाँ से आया और वो पैसा कहाँ किस काम में यूज हुआ, इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है।
और उसी का रिकॉर्ड रखने के लिए कि कितना कैश आया, कितना कैश कहाँ यूज हुआ, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए जो सिस्टम यूज होता है वो है कैश अकाउंटिंग सिस्टम। इस पर बेस्ड चैप्टर आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इस ईयर नहीं 12 में मिलेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जो इस कॉन्सेप्ट पर काम करता है कि हर ट्रांजैक्शन के कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 एस्पेक्ट होंगे, या इसको दूसरे लैंग्वेज में भी हम कह सकते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स मेंटेन करने का वो सिस्टम है जिसका यूज कुछ स्पेशल टाइप के बिजनेसमैन करते हैं। और वो स्पेशल टाइप के बिजनेसमैन कौन होते हैं? जिनके यहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार लेन देन अधिक होता है। तो उनको पर्पस होता है कि किस पर्सन को कितना का सेल किए उधार, और किस पर्सन से हम कितना का परचेज किए ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी वो व्यक्ति विशेष का, यानी वो पर्सनल अकाउंट का, व्यक्ति विशेष का मतलब इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। इस पर बेस्ड चैप्टर हमारे 11th के बुक में है अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो अभी नहीं है, पार्ट बी में हम लोगों को मिलेगा, यानी कुछ दिनों के बाद पढ़ने को मिलेगा। तो अब ये देखना है कि सब सिस्टम के बारे में हम बताते हुए चले जा रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे वो जो सबसे लास्ट में हमने लिखा है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स मेंटेन करने का वो सिस्टम जो इस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, इस पॉलिसी पर काम करता है कि ईच ट्रांजैक्शन हैव एट लीस्ट 2 एस्पेक्ट्स, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हो छोटा बड़ा, कम से कम 2 एस्पेक्ट यानी 2 पक्ष इन्वॉल्व जरूर होंगे। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हो एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स होंगे, कम से कम 2 पक्ष होंगे, और उसको 2 जगहों पर लिखना होगा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो चूंकि इस सिस्टम में कम से कम 2 एस्पेक्ट इन्वॉल्व हैं, 2 पक्ष इन्वॉल्व हैं, और उनको 2 जगहों पर लिखना होगा, डेबिट और क्रेडिट, इसलिए इस सिस्टम का नाम पड़ा है डबल एंट्री सिस्टम। अब ये चीज़ हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे कि 2 एस्पेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, और डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो ये डेबिट और क्रेडिट जानने से पहले सबसे पहले हम आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट का, इस सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है कि ईच ट्रांजैक्शन हैव एट लीस्ट 2 एस्पेक्ट्स, इसको हम लोग चेक करें कि वास्तव में होता है कि नहीं। कोई भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 पक्ष इन्वॉल्व होता है कि नहीं। किसी भी एक एग्जाम्पल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़ने के लिए हैं तो परचेज बुक फ्रॉम ज्ञान गंगा for ₹500, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। आप लोग ने बुक खरीदा ज्ञान गंगा दुकान से 500 रुपये का। हम इसमें आप लोगों को दिखाएंगे कि किसी भी एंगल से आप इसको देखिए, किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, 2 एस्पेक्ट आपको इसमें इन्वॉल्व मिलेगा। जैसे डायरेक्ट देखते हैं, आप लोग किताब खरीदे, कहाँ से खरीदे? ज्ञान गंगा से खरीदे। तो एक तो पक्ष, एक एस्पेक्ट आप लोग हो गए जो किताब खरीदने गए, और दूसरा पक्ष हो गया ज्ञान गंगा जो किताब आप लोगों को दिया। यानी वो पार्टिकुलर बुक का ट्रांजैक्शन, जो किताब आप मान लीजिए अकाउंटेंसी का ही बुक खरीदने गए होंगे, तो ज्ञान गंगा से आपके हाथों में पहुंचने के लिए 2 पक्ष इन्वॉल्व हुआ कि नहीं? आप गए तब वो दिया। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब एक रिसीवर होगा और एक साथ ही साथ गिवर होगा। यानी आपको किताब खरीदना है तो कहीं ना कहीं दुकान में जाइएगा, तो दुकान में जाइएगा, किताब मांगिएगा, तो किताब देगा, तब न देगा जब आप मांगे, या वो किताब का ट्रांजैक्शन उस दुकान से आपके हाथ में तब न होगा जब वो किताब आपको दिया और आप उस किताब को एक्सेप्ट किए,
तब ना एक्सचेंज हुआ। तो यानी किसी भी ट्रांजेक्शन में एक रिसीवर का होना और एक गिवर का होना, है ना। अब ये कलम हम दे रहे हैं आप लोगों को, ये ले लीजिए, और आप लोगों की तरफ से किसी का हाथ नहीं आगे आ रहा है, तो हम ये दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, कलम मेरे ही हाथ में रह जाए। या आप लोगों का है इच्छा कि ये कलम हम सर के हाथ से ले लें, लेकिन हम देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप लोग ले पाइएगा? नहीं। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन तभी पॉसिबल होगा जब एक रिसीवर और एक गिवर हो। दूसरे एंगल से भी देखते हैं, परचेज बुक्स फ्रॉम ज्ञान गंगा फॉर ₹500। मेरे यहाँ किताब आया, तो किताब तब ना आया जब मेरे यहाँ से 500 रुपया निकला। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन तभी पॉसिबल है जब कुछ मेरे यहाँ आए, तभी जब मेरे यहाँ से कुछ जाएगा। तो 500 रुपया अगर मेरे यहाँ से नहीं जाता तो किताब मेरे यहाँ नहीं आता। या ये भी कह सकते हैं कि मेरे यहाँ जो किताब आया तो अकाउंटेंसी का ज्ञान गंगा में 100 बुक है, तो उसके यहाँ से निकला तो उसके यहाँ 99 बुक हो गया। अब मेरे पास पहले से पार्ट ए है अकाउंट्स का, अब पार्ट बी खरीद लिए, तो मेरे पास पहले 1 था तो अब 2 हो गया, है ना। तो कुछ भी आता तभी है जब कहीं ना कहीं से भी जाता है। यानी आने के लिए जाना जरूरी है, जाने के लिए आना जरूरी है। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, बहुत लोग, मान लीजिए आप लोगों को यहाँ से उठ के जाना है बाहर, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम जा रहे हैं, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम आ रहे हैं। मतलब क्या कि जाके आ रहे हैं, है ना। यानी आने के लिए जाना जरूरी है ना। तो वही कॉन्सेप्ट है साधारण कि कुछ भी मेरे यहाँ आता तभी है जब न कुछ किसी न किसी के पास से वो जाता है तब। यानी कम सीन के साथ गोज आउट का कॉम्बिनेशन जरूर रहेगा। तीसरे एंगल से भी देख सकते हैं, हम किताब खरीदें तो हम कह रहे हैं कि आज हम किताब खरीदे हैं 500 रुपया का। अपने दोस्तों के बीच बातचीत में हम कह रहे हैं कि आज हमारा 500 रुपया खर्च हो गया, 500 रुपया एक्सपेंसेज हो गया फॉर परचेजिंग ए बुक, यानी एक बुक खरीदने में। तो एक्सपेंसेस मतलब खर्च, तो खर्च तभी होगा किसी का जब वो किसी न किसी का इनकम बने। यानी खर्च किसी का तभी होगा जब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए इनकम बने। यानी एक्सपेंसेस के साथ इनकम का कॉम्बिनेशन और इनकम के साथ एक्सपेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा तभी जो है कोई ना कोई ट्रांजेक्शन पॉसिबल। जैसे हम कह रहे हैं कि मेरा 500 रुपये एक्सपेंसेज हो गया, अब ज्ञान गंगा वाला क्या कर रहा है कि आज मेरा सेल 500 रुपये का बढ़ गया, है ना। उसका इनकम या उसके पास जो भी पैसा है उसमें 500 रुपये की वृद्धि हो गई, है ना। तो मेरे पास मेरा 500 रुपया खर्च हुआ, एक्सपेंसेज हुआ, और उस ज्ञान गंगा वाले का 500 रुपया इनकम इंक्रीज किया। तो मेरा एक्सपेंसेज इंक्रीज किया, उसका इनकम इंक्रीज किया। यानी एक्सपेंसेज के साथ इनकम का होना, इनकम के साथ एक्सपेंसेज का होना जरूरी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम का, एकदम जो है प्रूव्ड है, साबित कर दिए हम कि निश्चित रूप से जो है एक ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट होंगे। एटलीस्ट हम बोले हैं, एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट, कम से कम 2 एस्पेक्ट होते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 एस्पेक्ट का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। 3 एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, 5 एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन में 1 एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन का बेसिक मीनिंग भी आप अगर जानिए तो ट्रांजेक्शन का मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्सचेंज तो तभी ना होगा जब एक लेगा एक देगा, है ना। तो ट्रांजेक्शन के मीनिंग में ही छुपा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट, ठीक ना। अब ये तो हम जान गए कि ये एकदम एक्यूरेट सिस्टम है। तो इसलिए ये जितने सिस्टम हम लोग देख रहे हैं 4 सिस्टम, इसमें सबसे पॉपुलर सिस्टम अकाउंट्स बुक कीपिंग का ये डबल एंट्री सिस्टम ही है। और इसका यूज़ 90% से अधिक बिजनेसमैन इसी सिस्टम का यूज करते हैं, और इंडिया से लेकर के ऑल ओवर वर्ल्ड तक के बिजनेसमैन इस डबल एंट्री सिस्टम के ही बेस पर अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, है ना। यानी ये यूनिवर्सल सिस्टम है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ पर आधारित है ना, एकदम सही बात पर आधारित है। इसलिए ये सभी सिस्टम से पॉपुलर सिस्टम। तो इतने पॉपुलर सिस्टम की शुरुआत कब हुई? 1494 ईस्वी में। किसने किया? लुकास पेसियोली। ये कहाँ के थे?
इटली के थे, वेनिस सिटी के। यानी इटली के वेनिस सिटी के रहने वाले लुकास पेसोली ने इतने पॉपुलर सिस्टम यानी डबल एंट्री सिस्टम का 1494 ईस्वी में आविष्कार किया कहा जाए तो। ये थे बेसिकली मैथ के स्कॉलर। इन्होंने एक अपना बुक लिखा था द कंप्यूटर स्क्रिप्चर्स नाम से, और उसी मैथ के अर्थमेटिक के बुक में उन्होंने बिजनेसमैन के तरफ थोड़ा सा हेल्प या थोड़ा सा गाइड किया कि कोई भी बिजनेसमैन ईयर एंडिंग में ये अपना सब कुछ सही है कि नहीं ये आसानी से चेक कर सकता है अगर हर ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट का रिकॉर्ड वो डेबिट और क्रेडिट के रूप में रखे। इस इनके द्वारा स्टार्टिंग किए गए सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुआ इंग्लैंड में। इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम के द्वारा इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया और उसके बाद से ये एकदम इम्प्रूव्ड फॉर्म आज के डेट में हम यूज करते हैं। तो ये जो है डबल एंट्री सिस्टम में अब दूसरा टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हम दो बात बताए थे कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स होंगे, कम से कम 2 पक्ष होंगे, और उसको 2 जगहों पर लिखा जाएगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? ये डेबिट और क्रेडिट जानने से पहले हमको एक चीज़ और जानना होगा, अकाउंट्स क्या है। अकाउंट, नॉट अकाउंटेंस, अकाउंट। अकाउंट मतलब होता है एवरी एंटिटी कॉल्ड अकाउंट इन द लैंग्वेज ऑफ बुक कीपिंग। यानी एवरी एंटिटी का मतलब प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक एवरीथिंग को अकाउंट ही कहा जाता है बुक कीपिंग के लैंग्वेज में। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, उसको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से क्या जाना जाता है कि ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। जो भी लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से किस नाम से जाना जाता है? स्टूडेंट्स। सब बच्चों का तो नाम सबको याद है नहीं, लेकिन सब लोग चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों सबको एक कॉमन नाम से जाना जाता है, स्टूडेंट। किसी कोचिंग में पढ़ने वाले सभी बॉयज़ और गर्ल्स को बाहर से देखने वाले बच्चे, जैसे बाहर से देखने वाले लोग, जैसे कोचिंग से पढ़ाई पूरा हुआ मैंने छुट्टी हुआ तो निकलेगा बाहर 10-20 बच्चे, 500 बच्चे निकलेंगे, तो मोहल्ले के चाहे आसपास के मार्केट के देखने वाले लोग क्या कहेंगे? जब बैग टंगा होगा सब जो है बच्चे के कंधे पर, तो लोग कहेंगे ये सब स्टूडेंट से पढ़ के जा रहा। यही स्टूडेंट जब कोचिंग या स्कूल से निकला और बस में बैठा तो बस में वो स्टूडेंट नहीं रहा, लड़का हो चाहे लड़की हो। अब वो कंडक्टर के नज़र में वो सब क्या है? चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सब क्या है? कंडक्टर उसको क्या नाम से जानेगा? पैसेंजर्स। किस पैसेंजर्स को जो है राजवंशी नगर उतरना है, किस पैसेंजर्स को जो है स्टेशन चलना है, वो पैसेंजर के नाम से उसका रोल हो जाएगा। यानी वही स्टूडेंट जब बस में या ट्रेन में बैठते हैं तो आप ट्रेन में स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो अनाउंसमेंट क्या होता है? अटेंशन प्लीज़ पैसेंजर्स। ये नहीं कहा जाता है अटेंशन प्लीज़ बॉयज़, अटेंशन प्लीज़ स्टूडेंट्स। और वहीं अगर अनाउंसमेंट स्कूल कॉलेज में होता तो लिखा जाता है अटेंशन प्लीज़ स्टूडेंट। और वहीं लोग चल गए स्टेशन पर तो उनका संबोधन हो गया पैसेंजर्स, है ना। और अपने अपने घर पे पहुंच गए तो कोई किसी का भाई है तो कोई किसी की बहन है, कोई किसी का बेटा है तो कोई किसी की बेटी है ना। तो यानी आदमी वही, रोल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट उसका ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो सब चीज़ तो दुनिया में वही है, लेकिन कहीं उसको कुछ कहा जाता है और कहीं उसको कुछ कहा जाता है। तो बुक कीपिंग के इन्वायरमेंट में यूज होने वाला प्रत्येक वर्ड कहा जाता है अकाउंट। जैसे ये नॉर्मल पेन है या मार्कर है, लेकिन बुक कीपिंग में इसको क्या कहा जाएगा? पेन या मार्कर अकाउंट। बुक है तो नॉर्मल लैंग्वेज में बुक है, लेकिन बुक कीपिंग में इसको क्या कहा जाएगा? बुक अकाउंट। तो ये है अकाउंट, यानी एवरीथिंग कॉल्ड अकाउंट्स इन द लैंग्वेज ऑफ बुक कीपिंग। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि अभी अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हम करेंगे और तब उसके आगे। थैंक यू।